हरे भरे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। उसमें रहती थी एक नन्ही चिड़िया पिंकी। पिंकी के भाई बहन सब उड़ना सीख चुके थे, पर पिंकी को डर लगता था। वो हर बार कहती, मुझे डर लगता है, मैं गिर जाऊंगी। माँ चिड़िया प्यार से बोली, डर सबको लगता है बेटा, पर जब दिल में हिम्मत होती है तो पंख खुद रास्ता दिखा देते हैं। अगले दिन आसमान में धूप खिली थी, हवा में एक खुशबू थी। पिंकी ने पेड़ की डाल से नीचे झांका। बहुत गहराई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नीचे से गिलहरी बोली, पिंकी, बस अपने पंख फैलाओ। और तितली ने कहा, तुम गिरोगी नहीं, उड़ोगी। पिंकी ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और फड़फड़ करते हुए छलांग लगा दी। पहले वो थोड़ा नीचे गिरी, लेकिन फिर हवा ने उसे थाम लिया। वो ऊपर उठने लगी, सूरज की तरफ, बादलों के बीच से गुजरती हुई। उसके पंख हवा में नाच रहे थे। मैं उड़ रही हूं, सच में उड़ रही हूं। नीचे सब दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगे। माँ चिड़िया मुस्कुराई और बोली, देखा, डर बस एक छोटा सा बादल है जो उड़ान की धूप से मिट जाता है। उस दिन से पिंकी हर सुबह सूरज के साथ उड़ान भरती और जंगल के सारे बच्चों को हिम्मत का सबक देती। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो हर दिन स्कूल से लौटकर पास के जंगल के किनारे बैठता और वहां के पेड़ों, पक्षियों और जानवरों को देखता। एक दिन उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे पास गया तो देखा कि एक छोटा शेर का बच्चा कांप रहा था। उसका पंजा एक कांटे में फंसा हुआ था। राजू को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। धीरे धीरे उसने कांटा निकाला और शेरू को पानी पिलाया। शेरू ने प्यार से अपनी जीभ राजू के हाथ पर फेरी, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद हर दिन राजू जंगल के किनारे जाता और शेरू उससे मिलने आता। वे दोस्त बन गए। एक दिन राजू जंगल में घूमते हुए रास्ता भटक गया। सूरज डूबने लगा और उसे डर लगने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से शेरू आया। उसने राजू को सूंघकर रास्ता पहचान लिया और उसे गांव तक छोड़ने आया। राजू ने शेरू के गले लगकर कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। बहुत दूर एक हरे भरे जंगल में टप्पू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। टप्पू का सबसे बड़ा सपना था कभी नदी से बातें करना। उसने जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू दादा से पूछा, क्या नदियां बोल सकती हैं? उल्लू दादा मुस्कुराए और बोले, अगर दिल से सुनो तो नदियां बहुत कुछ कहती हैं। टप्पू रोज नदी किनारे बैठकर उसे ध्यान से सुनता, लेकिन नदी बस छप छप छल छल करती रहती थी। एक दिन टप्पू ने देखा एक नीली मछली किनारे तड़प रही थी। वो भागा भागा गया और मछली को वापस पानी में ढकेल दिया। तभी नदी चमक उठी और उसमें से एक चमकता हुआ बुलबुला ऊपर आया। बुलबुले से एक मीठी आवाज आई, टप्पू, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। टप्पू खुशी से उछल पड़ा। नदी ने उसे बताया कि वो जंगल की जादुई नदियाँ है जो सिर्फ दयालु दिलों से बात करती है। अब टप्पू रोज नदी से बातें करता। नदी उसे बताती कहानियां, पुराने जमाने की बातें और छिपे हुए खजानों के राज। एक दिन नदी ने बताया, टप्पू, पास वाली गुफा में एक सोने की घंटी छुपी है जो पूरे जंगल में खुशियां फैला सकती है। टप्पू ने अपने दोस्तों गिल्लू गिलहरी, भोला भालू और मीना मैना के साथ मिलकर उस घंटी को खोज निकाला। जैसे ही घंटी बजी, पूरे जंगल में हंसी, संगीत और रोशनी फैल गई। अब टप्पू सिर्फ नन्हा हाथी नहीं था, वो था जंगल का सच्चा दोस्त और नदी का प्यारा बेटा। जंगल का राजा शेर बहुत ताकतवर था। उसे लगता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उसकी पूंछ पर चढ़ गया। शेर गुस्से में गरजा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? बेचारा चूहा डर गया और बोला, महाराज, माफ कर दीजिए, मैं गलती से आ गया। मैं छोटा हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर हंस पड़ा, हा हा हा, तू मेरी मदद करेगा? तू इतना छोटा है, मैं तो एक दहाड़ में तुझे उड़ा सकता हूँ। लेकिन शेर ने दयालु होकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वो खूब दहाड़ा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। तभी वही छोटा चूहा दौड़ता हुआ आया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट डाला। शेर आजाद हो गया। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा,
सच में, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, मदद का दिल होना चाहिए। उस दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन एक सुंदर सी सफेद गाय खेतों में चल रही थी। दोपहर का समय था। सूरज सर पर था और उसकी परछाई जमीन पर साफ दिख रही थी। गाय ने अचानक नीचे देखा और बोली, अरे, ये कौन है जो हमेशा मेरे साथ साथ चलता है? उसे नहीं पता था कि यह उसकी अपनी परछाई है। वो डर गईं और दौड़ने लगीं। परछाई भी साथ दौड़ी। वो रुकती, परछाई भी रुकती। गाय ने सोचा, ये तो मेरा पीछा नहीं छोड़ती, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। वो तालाब के पास गईं और उसमें छलांग लगा दी। अब तो वो चली जाएगी, गाय ने सोचा। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आई, परछाई फिर से जमीन पर आ गई। अब वहां एक बूढ़ा बैल खड़ा था। उसने सब देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गाय बहन, डर मत, ये तुम्हारी अपनी परछाई है, कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। जब सूरज होता है तो सबकी परछाई होती है। गाय को समझ आ गया और वो शर्मा गई।